एक गांव में दो दोस्त रहते थे, सोहन और रोहन। एक दिन रोहन सोहन से कहता है, सोहन भाई, मैंने तो अपने जंगल की जमीन और घर की जमीन सब बेच दिया है और अब मैं गांव में नहीं रहूंगा और शहर जाकर नौकरी करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा और गांव में तो कुछ नहीं रखा। अगर आप भी चलना चाहते हो तो साथ चलो। फिर सोहन कहता है, अरे नहीं रोहन भैया, हमारे लिए तो हमारा गांव ही सब कुछ है। हम अपना गांव छोड़कर कभी शहर नहीं जाएंगे। और रोहन भैया, मैं भी आपको सलाह देता हूँ, आप भी शहर मत जाओ। शहर में कुछ नहीं रखा, हमारा गांव ही हमारे लिए सब कुछ है। शहर की दुनिया बस दिखाने की है, वहाँ पछताने के सिवा और कुछ नहीं है रोहन भैया। फिर रोहन कहता है, ठीक है सोहन भैया, जैसा आपकी मर्जी, हम तो चले शहर पैसा कमाने। इतना कहकर रोहन शहर चला जाता है और सोहन उसे देखता रह जाता है। फिर सोहन भी अपने घर की ओर चल देता है। उधर रोहन शहर चला जाता है और रोहन के शहर चले जाने के बाद सोहन इधर अपने काम में लग जाता है। वह अपने खेतों में काम करना शुरू कर देता है। सोहन दिन रात धूप और बारिश में खूब मेहनत से काम करता है। खेत का काम निपटाने के बाद सोहन अपने घर की ओर चल देता है। घर पर सोहन की पत्नी, अरे आप आ गए खेत से? आज कैसा रहा आपका दिन? आज तो बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। इस बार भगवान की कृपा से अच्छी फसल होगी। और हाँ, आपका दोस्त रोहन शहर चला गया क्या? फिर सोहन कहता है, हाँ रिया, मैं खेत से आ गया। हाँ, बारिश तो आज बहुत अच्छी हुई है और लगता है इस बार फसल भी बहुत अच्छी ही होगी, क्योंकि मेहनत भी पहले से बहुत ज्यादा की है रिया। हाँ, तुम रोहन के बारे में पूछ रही थी। रोहन को रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सर पर तो बस शहर जाने की भूत सवार था। फिर रिया कहती है, अरे सोहन, शहर तो बस नाम के और दिखावे के होते हैं। हमारे लिए तो हमारा गांव सबसे अच्छा है। हमें तो यह शहर की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं। फिर सोहन कहता है, तुमने ठीक कहा रिया, मैंने भी रोहन को यही समझाया था, लेकिन उसके सर पर तो सिर्फ पैसा कमाने की धुन थी, सो चला गया। रोहन शहर जाके एक अच्छी नौकरी करने लगता है। उसकी नौकरी अच्छी चलती है, लेकिन एक दिन अचानक उसके उसके सेठ जी ने बुलवाया। फिर रोहन सेठ जी से मिलकर बोलता है, जी कहिए सेठ जी, आपने मुझे यहाँ अचानक किस काम के लिए बुलाया? रोहन का सेठ जी बोलते हैं, देखो भाई रोहन, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बात यह है कि अब काम के हालात पहले जैसे नहीं हैं, तो मुझे अब तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। तुम कहीं दूसरे जगह काम देख लो रोहन। फिर रोहन कहता है, अरे सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाकर काम करूँगा? मैं तो शहर आया था, अपने गांव की जमीन और जंगल की जमीन बेचकर सोचा था कुछ पैसे कमा लूंगा। ऐसा मत कीजिए। फिर सेठ जी कहते हैं, अरे देखो भाई रोहन, मैंने तुम्हारे काम का कोई ठेका नहीं लिया है और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम गांव से क्या बेचकर आए हो। मैंने तुम्हें जो बताना था वो बता दिया। उधर सोहन की मेहनत रंग लाती है और फसल पककर तैयार हो जाती है। सोहन कहता है, अरे वाह, क्या बात है, इस बार तो पिछली बार से भी अच्छी फसल हुई है, एकदम शानदार। अब इसे जाकर शहर बेच आऊंगा। उधर सोहन अपनी गन्ने की फसल लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है और यही सोचता है कि अब इसे बेचकर खूब अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर सोहन फैक्ट्री मालिक से कहता है, सेठ जी, मैंने गन्ने की फसल आपकी फैक्ट्री में उतार दी है, आप जाकर देख ले। फिर सेठ जी सोहन से कहते हैं, अरे नहीं भाई सोहन, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, यह लो तुम्हारे पैसे। शहर
से रोहन वापस गांव आकर सबसे पहले सोहन के पास जाता है मिलने के लिए। फिर रोहन सोहन से कहता है, अरे सोहन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, शहर बस दिखावे की जगह है। मैंने अपनी जंगल की जमीन और घर की जमीन दोनों बेच दी, अब मैं पछता रहा हूँ। फिर सोहन कहता है, अरे कोई बात नहीं रोहन भैया, तुम शहर से फिर वापस अपने गांव आ गए हो, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे रोहन भैया, और फिर से तुम्हारे पास अपनी जमीन और अपना घर होगा। इस तरह रोहन को पता चला कि अपना गांव अपना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।